बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने देखा कि अमेरिका अपनी जिल्लत के साथ तकब्बुर सब कुछ बर्बाद करके कल रात को अफ़गानिस्तान से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। और ये अमेरिका की तारीख की नहीं, पूरी दुनिया की तारीख की एक बदतरीन शिकस्त थी। लेकिन अब जब जंग ख़त्म हो गई है तो इस जंग में कैद किए हुए जो कैदी हैं, चाहे वो अफ़गान तालिबान ने पकड़े हों, चाहे वो पाकिस्तान ने पकड़े हों, चाहे वो अमेरिका ने पकड़े हों, उन सब की रिहाई का वक्त तो आ गया है। क्योंकि जब जंग ख़त्म हो गई है, प्रिजनर्स का तबादला हो रहा है, कैदियों का तबादला हो रहा है, तो उसमें हमारी एक बहन आफिया सिद्दीकी, इसको किसने वापस लाना है? आज की वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है। हकीकत टीवी आपको बता रहा है कि इस वक्त अमरीकी आफिया सिद्दीकी को रिहा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अफगान तालिबान के साथ चल रही है गुफ्तगू। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और एक कैदी बेसिकली जो 2020 में अफगान तालिबान ने जिसको अगवा किया था, मार्क रेंडल फ्रीरिच, ये बेसिकली एक सिविल इंजीनियर अमेरिका का था जो अफगानिस्तान में था, और इसके साथ ये बहुत बड़ा CIA का एजेंट था। ये इस वक्त अफगान तालिबान की तहवील में है। इसकी फैमिली ने जो बाइडन को कहा है कि हर सूरत हमें हमारा बंदा चाहिए, और इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट अफगान तालिबान के साथ कैदियों का तबादला कर रहा है। ग्वांतानामो बे और ये वो दूसरी जितनी जेलें हैं, उनमें जो अफगान तालिबान के लोग हैं वो इनके बदले कैदियों का तबादला करवा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अमरीकी आफिया सिद्दीकी को रिहा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इस पूरे खेल के अंदर सिर्फ एक शख्सियत है जो अगर चाहे तो आफिया सिद्दीकी 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान आ सकती है, और वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इमरान खान क्यों फ़ोन नहीं करे, क्या नहीं करे, ये तो इमरान खान बेहतर जाने। हकीकत टीवी आपको जो स्टोरी सुनाने लगा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, और आपको इस वीडियो में अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आफिया सिद्दीकी आ सकती है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ एक लास्ट ग्रीन सिग्नल जाना है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से। देखिए, इवान रिडली को तो आप अच्छी तरह समझते हैं। इवान रिडली ये वो खातून है, ये ब्रिटिश बेसिकली सहाफ़ी थी जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लिखने के लिए 2001 में अफ़गानिस्तान आई। अफ़गान तालिबान ने इसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, और इसके साथ जो सलूक किया ये उससे इतना मुतासिर हुई कि उसने कहा कि अफ़गान तालिबान के लोग आते थे, नज़रें झुकाते थे, मुझे टच नहीं करते थे, उनकी ख़वातीन आते थे, वो हमारे किसी भी तरह के जिस्म को हाथ नहीं लगाते थे, और उसके बाद कुरान मजीद पढ़ने के लिए दिया। इतना अच्छा बर्ताव किया, रिलीज़ कर दिया उसको कि आकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर वो आज तक इस्लाम के लिए काम कर रही है। लेकिन उसका खमियाजा उसको ये भुगतना पड़ा कि बड़े बड़े मीडिया आउटलेट ने उसको नौकरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो कंटिन्यूसली इस्लाम की खिदमत करती है और इसराइल के ख़िलाफ़ लिखती है। तो इसराइल के ख़िलाफ़ लिखने का मतलब है पूरी दुनिया की दुश्मनी मोल लेना। आफिया सिद्दीकी का भी इसराइल के साथ ताल्लुक़ बनता है, क्योंकि आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार करवाने के असल ऑर्डर अमेरिका ने नहीं जारी किए थे, इसराइल का प्रेशर था। देखिए, इसराइल का प्रेशर क्यों था ये समझ लें। आफिया सिद्दीकी असल में न्यूरो साइंटिस्ट थी, एक साइंसदान थी। अमेरिका और इसराइल को खदशा ये था कि उसकी हमदर्दियाँ तालिबान के साथ हैं। उन्होंने चूँकि बाद में जो लिंक जोड़ा वो तो जोड़ा अलकायदा का, जी उसने फलाने ने कहा कि जी हमने जो करना था उसमें फाइनेंसर आफिया सिद्दीकी थी, ये वो तो एक फजूल सी कहानी है। लेकिन उनको ख़तरा ये था कि अफ़गान तालिबान के साथ उसकी हमदर्दियाँ थी, और आफिया सिद्दीकी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करी थी। उनके मुताबिक उनको ये लगता था ये पाकिस्तान या फिर अफ़गान तालिबान या उनके लिए कोई चीज़ बनाने जा रही है, क्योंकि वो न्यूरो साइंटिस्ट थी और बहुत सारी चीज़ें बनाने जा रही है। इस वजह से उनको खदशा था, उन्होंने इसको अरेस्ट करवाया। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान की मर्जी और ये तमाम चीज़ें मुशर्रफ दौर में जो हुआ वो एक अलग बात है। कहानी यहाँ से असल शुरू होती है कि आफिया सिद्दीकी के बारे में 2008 के बाद शोर उठना शुरू हुआ, जब इवान रिडली ने
पूरी दुनिया में इंकशाफ किया कि ग्वांतानामो बे के जो कैदी रिहा कराए हैं, उन्होंने आकर बताया है कि अमरीकी जेल में एक औरत कैद है जिसकी चीखें इतनी दर्दनाक है कि सारी रात बहुत सारे जो कैदी उनके साथ है वो सो नहीं पाते। असल में हुआ यूँ था कि इंडिया के बहुत सारे जो लोग थे जो आफिया सिद्दीकी के दोस्त थे, असल में उसके साथ पढ़ते थे, क्योंकि उसने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी, वहीं से वो डॉक्टर बन के आई थी। तो वहाँ पर सूरत हाल ये पाते जो उसके दोस्त थे वो इंडियंस, उनको इसराइल ने भेजा आफिया सिद्दीकी के पास कि वो आफिया सिद्दीकी की जो जितनी रिसर्च थी असल में वो उसको हासिल करना चाहते थे। उन्होंने आफिया सिद्दीकी से बड़ी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। उस सूरत हाल के अंदर उन्होंने इसको दवाइयाँ और ये वो जो हो सकता था दिया, जिससे आफिया सिद्दीकी की याददाश्त चली गई, काफ़ी हद तक उनको मसला हुआ, बहुत सारे मामलात ख़राब हो गए यानी। लेकिन उसने किसी सूरत कोई रिसर्च देने से इनकार कर दी। इन्होंने बड़ा जुल्म किया। वो बड़ी एक बहादुर खातून है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इवान रडली ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जमात इस्लामी ने इसमें किरदार अदा किया, मरहूम काजी साहब ने इसमें काफ़ी रोल प्ले किया। उस वक्त इमरान खान भी बड़े वोकल थे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर मामला वहीं के वही, आप जानते हैं उसका बेटा आया, ये आया, वो आया। असल डील फाइनलाइज हुई इवान रडली ने 2014 के अंदर। ओबामा का आखिरी टाइम चल रहा था, उस वक्त इवान रडली ने CIA के साथ एक डील फाइनलाइज कर ली कि वो आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाना चाहती है। CIA का एक अहम ऑफिसर अफगान तालिबान के पास था। आफिया सिद्दीकी के मामले पर जाकर इवान रडली ने सीक्रेटली सिर्फ अफगान तालिबान से डील फाइनलाइज की कि आप इस फौजी को रिहा कर दें और इसके बदले में आफिया सिद्दीकी को मैं अमेरिका से ले आऊंगी। अमेरिका से डील फाइनलाइज हुई, तालिबान ने मान लिया। अमेरिका ने कहा पहले हमें उस फौजी की वीडियो दीजिए। जब इवान रडली ने वो वीडियो दी तो अमेरिकी तैयार हो गए, लेकिन ऑन द स्पॉट अफगान तालिबान ने आफिया सिद्दीकी की बजाय 5 अपने अहम तरीन रहनुमाओं को उसके बदले रिहा करवाया और कहा कि आपको पहले पाकिस्तान की अथॉरिटी की इजाज़त लेनी है, हम फिर कोई काम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ लिंक बनता था। बाकी क्या सूरत हाल है इसको ड्रॉप कर देते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2018 में इमरान खान जीते हैं। जब अमेरिका का उनका पहला टूर हुआ था तो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पर कहा था कि शकील अफरीदी के बदले में हम आफिया सिद्दीकी को स्वैप कर सकते हैं। ये डील पिछले काफ़ी अरसे से चल रही थी जो नाकाम हो गई। क्यों नाकाम हुई, बहुत सारे इस पर राज है, इस पर पर्दा नहीं उठाया जा सकता। डील नाकाम हो गई। लेकिन इस वक्त जब जंग ख़त्म हो चुकी है और अमेरिका का एक अहम तरीन कैदी मार्क फ्रीरिच इस वक्त जो CIA का अहम तरीन ऑफिसर भी है, वो अफगान तालिबान के पास है। सिर्फ एक कॉल शकील अफरीदी को भी देने की ज़रूरत नहीं। अगर पाकिस्तान की अथॉरिटी इमरान खान की जानिब से एक दफ़ा ओपनली कह दिया जाए आकर कि हमें आफिया सिद्दीकी चाहिए, तो इस कैदी के बदले अफगान तालिबान आफिया सिद्दीकी को 24 से 48 घंटे में पाकिस्तान ले आएंगे। अमरीकी तैयार है। अमरीकी बिल्कुल आफिया सिद्दीकी को हैंड ओवर करने को तैयार है अगर पाकिस्तान की अथॉरिटी चाहे। अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल अमरीकी तैयार है, 100% तैयार है। अब जानते हैं आफिया सिद्दीकी वहाँ पर क्या करती हैं, वो कुरान मजीद पढ़ती रहती हैं और वहाँ पर आकर उनके ऑफिसर कहते हैं कि हम तो तुम्हें रिहा करने को तैयार हैं। किसी ने आज तक पाकिस्तान से सिंसियरली कोशिश ही नहीं की तुम्हें रिहा करने की। जब वो नहीं रिहाई चाहते तो हम कहाँ से तुम्हें रिहा कर दें। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, पाकिस्तान की अथॉरिटी को कहो वो ख़त लिखे, हम रिहा करने को तैयार है। अमेरिका को आफिया सिद्दीकी की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब उन्होंने कर दी है कि वो बेचारी बस अब जी रही है जैसे भी जी रही है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब सिर्फ पाकिस्तान के पास अथॉरिटी है और पॉसिबिलिटी है कि अफगान तालिबान उसको ले आए। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान आना चाहती है या नहीं आना चाहती, ये एक अलग बहस है, क्योंकि जिस तरह का पिछले 12-15 सालों में पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने उनके साथ सलूक किया है। अवाम को बताते हैं कि अमेरिका नहीं देना चाह रहा, अमेरिका तो तैयार है देने के लिए। आप छोटा उसका कोई फौजी भी पकड़ लो, उसके बदले भी देने को तैयार है। अफगान तालिबान के पास इतना बड़ा उनका CIA का एजेंट है। आप अफगान तालिबान को रिक्वेस्ट करें, ओपनली सारी दुनिया के सामने करें, 24 घंटे के अंदर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान आ जाएगी। डिपेंड करता है पाकिस्तान पर। इमरान खान ने इलेक्शन से पहले किया था वादा। शकील अफरीदी बहुत बड़ी बला है, इसको तो आप भूल जाएं। जो अमरीकी सिविल इंजीनियर अफगान तालिबान के कब्जे में है, उसकी फैमिली ने अमेरिका में उधम मचाया है। इवन के कल जर्नलिस्ट ने
पेंटागन के स्पोक्स पर्सन को पूछा था कि आप कब लेकर आ रहे हैं, उन्होंने कहा हम अफगान तालिबान के साथ तबादले में हैं कैदियों के। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान छोड़ दे अमेरिका को, इमरान खान फोन नहीं करना चाहते ना करें, सिर्फ आप अफगान तालिबान को कह दें और ओपनली इन्विटेशन के अंदर कहें और सारी दुनिया सुने, सीक्रेटली नहीं, कि आफिया सिद्दीकी को आप उस कैदी के बदले ले आए। 48 घंटे के अंदर अंदर आफिया पाकिस्तान होगी। अब ये सिर्फ करना पाकिस्तान ने है, रोक कौन रहा है और ये क्या सूरत हाल है, बाकी सब कुछ कहानियां हैं, जहन में रखिएगा। कि किसी सूरत भी अफगान तालिबान को इनकार तो बड़ी दूर की बात है, उनके आगे कोई भी उनको ऑर्डर भी दे अगर अफगान तालिबान, तो वो चुप करके सुनेंगे। इतनी बुरी हालत करके उन्होंने भेजा यहाँ से। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी बहुत सारे अमरीकी यहाँ पर मौजूद है जिनको ऐसे ऐसे अफगान तालिबान ने भेजना है, अमरीकी फौज निकाल दी है। सो अब डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान लाना नहीं चाहता तो वो एक अलग बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।